तो सबसे पहले बात करते हैं ये कंपनी कब स्थित हुई। आज से 70 साल पहले दोस्तों, जो गरीब किसान थे, बहुत गरीब होते थे दोस्तों, उनको दोस्तों वो जब दूध देते थे तो गाय भैंसों और बकरियों से जो दूध लेके आते थे, जब वो बेचने जाते थे दोस्तों, जो ट्रेडर होते थे, आपको पता होगा, जो गांव से दूध लेके आते हैं और शहरों में सप्लाई करवाते हैं, तो दोस्तों वो बीच के जो लोग होते थे उनको ट्रेडर्स बोला जाता था, मिल्क ट्रेडर्स जिन्हें हम कहते थे। दोस्तों वो इन गरीब लोगों के जो पैसे होते थे ना, वो हड़प जाते थे। आप ये लगा लो दोस्तों, लगभग अगर मुझे 100 रुपए की मेरी कमाई है, 100 रुपए का अगर मैं माल बेच रहा हूं, तो उसमें से बस मुझे 20 रुपए मिलेंगे। इतना डिफरेंस होता था दोस्तों उनकी कमाई में। ये मैंने आपको फैक्ट बताया। और दोस्तों यही सच था कि जो मिडिल मैन होते थे वो बाकी सारा का सारा प्रॉफिट अपने अंडर ले लेते थे। इससे परेशान दोस्तों जो गरीब किसान थे वो बहुत परेशान थे, बहुत तंग हो जाते थे। उन्होंने कभी कभार आवाज भी उठाई इन लोकल ट्रेडर्स के ऊपर, लेकिन दोस्तों उनको हमेशा धुतकार दिया जाता था। दोस्तों इन सबका एक लीडर हुआ करता था, एक गांव और कस्बे में इन सबका एक लीडर हुआ करता था। उसमें उन्होंने, उसका नाम था दोस्तों सबसे पहले तो त्रिभुवन दास पटेल। ये दोस्तों अब से 70 साल पुरानी मैं आपको कहानी बता रहा हूं। त्रिभुवन दास पटेल दोस्तों गए सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। उन्होंने अपनी सारी मिजरीज बताई, सारी की सारी मिजरीज बताई कि उनका जो पूरा का पूरा काम है वो ठप हो गया है, क्योंकि जो लोग उनके साथ उनका जो दूध सप्लाई करते थे वो उनको धमकियां देते हैं कि अगर उन्होंने कुछ भी आवाज उठाई तो वो उनका दूध नहीं लेंगे, उनको पैसे भी नहीं देंगे, आगे अगले 3 महीने तक उनको ऐसे बेरोजगार रहना पड़ेगा। तो वो बहुत ज्यादा तंग हो गए थे दोस्तों। उन्होंने अपना सारा का सारा जो भी प्रॉब्लम्स है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के समक्ष रखी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बहुत अच्छी बात बोली दोस्तों, प्लीज ध्यान देना इस बात पे। उन्होंने बोला कि तुम सारे के सारे काम करो, अपनी यूनियन फॉर्म करो और खुद की प्रोडक्शन फैक्ट्री बनाओ, यही सही करना है। दोस्तों इनकी बात पे उन्होंने एक कोट भी बहुत अच्छा बोला था, वेयर देयर इज अ यूनिटी देयर इज ऑलवेज अ विक्ट्री। इसका अर्थ है दोस्तों, अगर हम साथ रहें तो चाहे वो पर्वत ही क्यों ना हो, हम उसको भी लांघ सकते हैं। इस बात को त्रिभुवन दास पटेल ने अपने अंदर उतारा और उनको वो रियली बहुत ज्यादा सीरियस हो गए थे, क्योंकि उनको दोस्तों क्या करना था, उनको अपने साथ तो उनके साथ दुर्व्यवहार हो ही रहा था, उनको बाकी सारे फार्मर्स की भी टेंशन थी। तो वो उन्होंने क्या किया दोस्तों, बहुत सारे उनके जो गांव के और कस्बों के जो सारे फार्मर्स थे, एक दिन में दोस्तों उन सबके पास 247 लीटर्स मिल्क आ गया। दोस्तों एक दिन में ये 247 लीटर्स दूध इन्होंने ज्वाइन किया। और दोस्तों 1946 गुजरात में ये क्या किया, इन्होंने अमूल नामक एक आंदोलन छेड़ा था, जिसको इन्होंने बोला था कि दोस्तों जो भी अत्याचार होता है फार्मर्स का मिडिलमैन के ऊपर, मिडिलमैन वही है दोस्तों जो इनकी कमाइयां खाते थे, उन्होंने 1946 में अमूल नामक एक आंदोलन छेड़ दिया था। आंदोलन के बाद दोस्तों अमूल ने 30 लाख से भी ज्यादा मिल्क प्रोड्यूसर्स जो होते थे दोस्तों, उन्होंने अपने साथ इनको शामिल कर लिया। दोस्तों 30 लाख से भी ज्यादा। पहले इनके पास दोस्तों कितना लीटर होता था दूध, 250 के करीब इनके पास हो जाता था आराम से। लेकिन दोस्तों जब इन्होंने ये आंदोलन छेड़ा तो वहां के लोगों ने बोला कि ये बिल्कुल सही आंदोलन है, जिसको नाम दिया गया दोस्तों अमूल को। जो ये आंदोलन छेड़ा था उन्होंने, उसको जिसने मैनेज करा उस कंपनी का नाम था दोस्तों गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरल लिमिटेड। और देखते ही देखते दोस्तों 30 लाख से भी ज्यादा गुजरात के जो प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने
इन सारे आंदोलन को ज्वाइन किया। सारे जो लो दराज के जो मिल्क प्रोड्यूस करते थे दोस्तों, उन सबको इन्होंने ज्वाइन किया। उसके बाद दोस्तों इंडिया में व्हाइट रेवोल्यूशन चल रहा था। अमूल व्हाइट रेवोल्यूशन में दोस्तों, व्हाइट रेवोल्यूशन में दुनिया की, ये मैं बोल लूं, सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूसिंग कंपनी थी। बहुत सारी थी दोस्तों, आपने देखा होगा मदर डेयरी, वो तो बहुत बाद में आई थी। उस टाइम पे बहुत सारी थी कंपनीज। अगर आप जानते हो दोस्तों, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। दोस्तों क्या हुआ था उस टाइम पे, डॉक्टर वर्गीस कुरेन ने ये वाली जो कॉरपोरेशन थी अमूल, उन्होंने ये एस्टैब्लिश करी थी, जिनको दोस्तों आज संबोधित किया जाता है फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। 12 सितंबर 2012 को इनका देहांत हो गया था दोस्तों। और तो दोस्तों ये डॉक्टर वर्गीस कुरेन की वजह से आज अमूल जो है 15 मिलियन से भी ज्यादा प्रोड्यूसर्स बना चुका है पूरे इंडिया में। आज पूरे के पूरे कंट्री में मैं बोलूं अगर, तो दोस्तों 1.5 लाख से भी ज्यादा कॉरपोरेटिव सोसाइटीज हैं अमूल को संबोधित करने की। और दोस्तों जितना भी प्रॉफिट होता है, जो कि हमारा प्रॉफिट होता है, वो सारा प्रॉफिट दोस्तों वो फार्मर्स को ही मिलता है। दोस्तों क्या होता है कि मशीन्स लगी हुई हैं हर एक लोकल स्टेशंस पे, जो भी दूध बेचते हैं उन जगह पे फार्मर्स जाते हैं, दूध डालते हैं, और वो दूध की जो क्वालिटी होती है दोस्तों, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उनको पैसे मिल जाते हैं। दूध डाला और जितना दूध उन्होंने प्रोड्यूस किया दोस्तों, उसके मुताबिक उनको पैसे मिल जाते हैं। दोस्तों बाकी सारा जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे कंपनी प्रोड्यूस करती है। जितना भी आप देखते हो ना, अमूल का मक्खन हो गया या फिर अमूल का आइसक्रीम हो गई, तो वो जो दूध का जो सप्लाई होता है दोस्तों, वो पूरा का पूरा फार्मर्स को ही मिलता है। तो दोस्तों ये जो कंपनी है अमूल की, का ये वीडियो देखो